जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राजौरी में हुए सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले के विरोध में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से किया गया प्रदर्शन और पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की अपील। श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने दी अहम जानकारी। बताया आज रात के दौरान अलग अलग ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। जामिया मस्जिद श्रीनगर में लगातार 10 हफ्तों के बाद आज जुमे की नमाज की जाएगी अदा। लोगों में दिखा काफी जोश। संसद में शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों के निलंबन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष विकार रसूलवानी सहित कई दिग्गज नेताओं ने सरकार की कड़ी आलोचना। अब समाचार विस्तार से। राजौरी जिले में हुए आतंकी हमले में विरोध में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भारत सरकार से पाकिस्तान पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग की और पाक अधिकृत कश्मीर को उनसे फिर वापस लेने का भी आग्रह किया। उन्होंने मांग की कि जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्यों को देश से बाहर निकाला जाए। उनके मुताबिक ये लोग यहाँ की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। के द्वारा शेरा खाए यार का बदला मात्र वोटों के लिए राजनीति करी, विदेशियों को यहाँ अपनाया। ये पहली बार पुलिस के यहाँ मैं स्वयं साहब को, डीआईजी को, आईजीपी को, एसएसपी को मुबारकबाद देने का प्रयास करूंगा जिन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करा। लेकिन यहाँ दुकानों के ऊपर भी रोंगियाज काम कर रहे हैं। मुझे सूचना मिली है कि रेलवे के अंदर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, सफाई का उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करा है, वहाँ भी रोंगियाज काम कर रहे हैं। कल बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी थ्रेट जम्मू के लिए हो गई है। इसलिए मैं आम जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, ये रोंगियाज का जो विषय है, जिन सियासतदानों के जगह के ऊपर उन्होंने कुलियाँ बनाई हुई हैं, अगला स्टेप हमारा होगा, हम उनका घेराव करेंगे और उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। जिन्होंने विदेशी ताकतों को यहाँ ला करके और जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी थ्रेट के रूप के अंदर देने का प्रयास करा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अब अगली बारी जो है विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, श्रीमान गृह मंत्री ने कहा हम पीओजे के लेकर के रहेंगे। अरे भाई, अब नौबत आ गई, उन्होंने हमारे पर हमला करा, हम भी हमला करें बालाकोट की तरह और पीओजे के लेकर के रहें। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर अब अगली बारी पीओजेके की है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी आज पुंछ हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान का झंडा भी जलाया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और साथ ही उन्होंने इन आतंकियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने और कार्रवाई की मांग की। देखिए, सबसे पहले मैं राजौरी पुंछ के अंदर जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन शहीद आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दे उनको और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। 26 महीने के अंदर लगातार ये चौथा हमला जो है वो आतंकवादियों ने पुंछ एरिया में किया है और हमारे 20 से ज्यादा जवान जो है अभी तक इन हमलों में जो है वो शहीद हुए हैं और हर बार हम प्रदर्शन करते रहे हैं और एक मांग हमारी कि इन शहीदों की शहादत का बदला जो है वो पाकिस्तान से लिया जाए, क्योंकि जितने भी ये आतंकवादी हैं ये सब पाकिस्तान की शह पर, पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं।
हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं। और कश्मीर के अंदर कुछ नेता केवल ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, जब केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही है गोली और बोली एक साथ कभी नहीं होगी, तब फिर किस बात का दबाव केंद्र सरकार के ऊपर डाला जा रहा है? क्यों पाकिस्तान की हिमायत की जा रही है? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर के नेता जितने भी हैं वो आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ क्यों प्रदर्शन नहीं करते? केवल ट्वीट के माध्यम से निंदा कर देने से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को भी सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा और अपनी देशभक्ति को दिखाना पड़ेगा। मेट्रोलॉजिकल विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने मौसम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज रात के दौरान अलग अलग कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश तथा बर्फबारी की संभावना बन सकती है और अगली सुबह मौसम में सुधार देखा जा सकता है। इसी दौरान बताया कि कुल मिलाकर दिसंबर महीने के अंत में कोई महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि नहीं होगी। लगभग पिछले 2 हफ्तों से और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है जिसमें हैवी रेन हैवी स्नो की पेशिन गोई हो टिल एंडिंग दिसंबर तक। लेकिन आज एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है लेट आफ्टरनून से, जिसकी वजह से लाइट स्नोफॉल कुछ एक जगहों पे और मैदानी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें जो है वो हो सकती हैं। बाकी कोई मेजर स्पेल नहीं है और कल फोरनून से लगभग 11-12 बजे से मौसम में बेहतरी आएगी और लगभग ड्राई वेदर रह सकता है। बीच बीच में खासकर 26-27 के आसपास फिर से थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है। अदर देन दिस कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है। लगभग ठंड जो है अभी चिलाई कलान का पीरियड यहाँ शुरू हुआ है और आज दूसरा दिन था, तो ऐसे में आज थोड़ा क्लाउडीनेस की वजह से -3.3 के आसपास था यहाँ श्रीनगर में। बाकी जगहों पे भी ऑलमोस्ट -4 -5 के आसपास और सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है यहाँ शोपियान में -6.4 के आसपास। तो कुल मिला के कल भी जो है थोड़ा सा क्लाउडी रहने की वजह से मिनिमम टेम्परेचर में बेहतरी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ठंड के हवाले से जो करंट ट्रेंड चल रहा है, जो अभी दर्जा चल रहा है, इसी में लगभग 1-1.5 डिग्री 2 डिग्री तक का मतलब और गिरने के चांसेस है। तो कोई फिलहाल सीवियर जो ठंड है वैसा फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है टिल एंडिंग दिसंबर तक। जामिया मस्जिद श्रीनगर में लगातार 10 शुक्रवार तक जुम्मे की नमाज पर रोक लगाने के बाद अब जामिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज की इजाजत दे दी गई है, लेकिन मीरवाइज को प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि जनवरी में इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध छिड़ने के बाद जम्मू की एक मस्जिद को नमाज के लिए बंद कर दिया गया। देखिए, ये खुशाइंद बात है कि मुसलसल 6-10 हफ्तों के बाद आज जामिया मस्जिद का गेट जो है वो फिर खोला गया और लोग जोग दर जोग जामिया मस्जिद आ रहे हैं और नमाज बाजमात अदा करेंगे। तवक्का की जाती है मीर वाइज भी यहाँ पे आएंगे, मिंबर पे बैठ के खिताब करेंगे लोगों से। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक ही पहलू से अगर नहीं देखा जाए, दूसरी जानिब से जब जामिया मस्जिद श्रीनगर बंद रहती है कि वहाँ पे दुकानदारों पे भी इसके मनफी असरात पड़ते हैं। उन्हें जुम्मा पे नज़र होती है कि आज मार्केट खुलेगी और लोग आएंगे और वो भी ख़रीदारी करेंगे, ये भी एक पहलू होता है। और दूसरी जानिब से मीर वाइज के फॉलोअर्स है यहाँ पे जो चाहते हैं कि मीर वाइज आए, उनके सामने आए, खिताब करे, ये लोगों की चाहत होती है। हम तवक्का करते हैं कि आने वाले हफ्तों में यानी आने वाले दिनों में अब जामिया मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। लोग जो तवक्का करते हैं सरकार से कि हालात ठीक है और ठीक हालात के दौरान जो है मीर वाइज को दोबारा इजाज़त दी जाएगी और आम लोगों को जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, सिक्योरिटी आप मुशाहिदा कर सकते हैं, पूरी सिक्योरिटी बाहर लगी है। जामिया मस्जिद के बाहर लोग जहाँ कहीं पे भी सिक्योरिटी चाहती है, किसी शख्स को बुलाती है, उसकी जामिया तलाशी ली जाती है और फिर अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। सिक्योरिटी तो हमेशा जामिया मस्जिद के बाहर रहती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी देखने को बाहर। संसद के शीतकालीन सत्र में 140 सांसदों के निलंबन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूलवानी ने कहा कि बीजेपी ने अपने एक सांसद को बचाने के लिए ही ऐसा फैसला लिया है, जिसके जरिए उन्होंने संसद पर हमला करने की कोशिश की। इस बीच उन्होंने बीजेपी के शांति के दावों पर भी सवाल उठाए। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो।
आज जो कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट रखा था जम्मू और श्रीनगर हेडक्वार्टर पे और बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी, ये प्रोटेस्ट जो था इसलिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी गवर्नमेंट ने हिस्ट्री में पहली बार 146 ऑनरेबल एमपीज़ को संसद का से बाहर का रास्ता दिखाया, उनको सस्पेंड किया। और मेन वजह ये थी कि अपने एक एमपी को बचाने के लिए, जिसके लिए डिमांड कर रही थी अपोजिशन की इस आदमी पे कार्रवाई करो, इसने 3 आतंकवादी संसद में घुसा के संसद पे अटैक करवाया। लेकिन बीजेपी ने अपने उस एमपी को बचाने के लिए 146 एमपीज को सस्पेंड करके साथ में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी आउट कर दिया। लेकिन वो नहीं, दूसरी मंशा भी है। ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को बनाने वाला पैनल था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्टर होता था, लीडर अपोजिशन होता था, उसमें ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाले। वो बिल भी ये ला रहे हैं। उस बिल के लिए इन्होंने 146 एमपीज को बाहर निकाला। साथ में और भी ये काले कानून कुछ पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं ताकि अपोजिशन उस पर बात न करे। तो आज जो हमारा प्रोटेस्ट था वो इसीलिए था कि हिंदुस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में कांग्रेस ने भी 50-60 साल संसद चलाया, लेकिन इस डिक्टेटरशिप तरीके से नहीं चलाया, क्योंकि जो एमपी लोगों के चुने हुए होते हैं उनको अपनी बात रखनी होती है। और इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश साहनी ने सरकार की आलोचना की और कहा कि ये तो प्रजातंत्र की हत्या है। साथ ही उन्होंने पुंछ हमले की निंदा करते हुए सरकार पर कई सवाल उठाए। मुजाहरा किया गया जिस तरीके के साथ पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमारे अपोजिशन के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनका आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उस सिलसिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से और जितने भी हमारी लाइक माइंडेड जो पार्टीज, जो अलायंस है, उन्हें पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज के डेट 22 तारीख को हर स्टेट के हेडक्वार्टर में आज ये प्रदर्शन किया है कि सरकार को जगाने के लिए कि जिस तरीके से आप डेमोक्रेसी का गला घोट रही हैं, आवाज़ को दबा रहे हैं, हम अपनी आवाज़ लोगों के बीच पे जाएंगे कि ये कौन सी डेमोक्रेसी का सिस्टम है पार्लियामेंट का कि आप अपोजिशन के लोगों मेंबर पार्लियामेंट को अपनी आवाज़ नहीं उठाने दोगे और उनको बाहर निकाल के आप ऐसे ऐसे कानून पास कर रहे हो कि जिसमें कि अपोजिशन अपनी आवाज़ न रखे, अपनी बात ना रख सकें। और दूसरा, आज ही के दिन हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी जो शहीद हमारे नौजवान सिपाही जो हमारे शहीद हुए हैं अपना जोरी पोस्ट की तरफ, और ये सरकार की नाकामी दिखाती है कि जैसे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन है कि बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि नौजवानों को पार्लियामेंट हाउस के अंदर आके अपनी आवाज उठानी पड़ी। इस सिलसिले में सरकार 140 संसद सदस्यों के असंवैधानिक निलंबन की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने हिडियाल चौक किश्तवाड़ में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व एडवोकेट मोहम्मद आसिफ नकीम, जिलाध्यक्ष कांग्रेस किश्तवाड़ ने किया और प्रमुख नेताओं के एक कैडर ने इसका समर्थन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संसद में जनप्रतिनिधियों के निलंबन को तत्काल रद्द करने की मांग की। सोनिया जी जिंदाबाद, मैडम सोनिया जी जिंदाबाद। देखिए, आज का प्रोटेस्ट जो है ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कॉल दी गई थी, जिसमें जो एमपीज हमारे अपोजिशन के सस्पेंड किए गए सरकार द्वारा, तो वही आवाज़ उठाने के लिए आज हम किश्तवाड़ ज़िले में भी इकट्ठा हुए कि जो ये गलत किया जा रहा है, जो ये जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, वन साइडेड होकर पार्लियामेंट चलाई जा रही है, बिल्स पास किए जा रहे हैं, ये तो गैर जमहूरी तरीका है, इसको रोका जाए। इसकी तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी जैसे आसिफ साहब ने बोला कि यहाँ पे जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। मतलब हर जेन्युइन चीज़ के लिए अगर आवाज़ उठाता है इंसान तो उसको किसी न किसी, अगर एमपी से तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है, अगर और किसी जगह पे तो उसको ईडी हर चीज़ में फंसाया जा रहा है। और आपने देखा कि इस बार तो हद हो गई है कि एक सिंपल सा सवाल था कि पार्लियामेंट अटैक हुआ जिसमें जो बंदे वहाँ पकड़े गए उनको पासिस अलाउड अगर किए हैं तो बीजेपी के एमपी ने किए। तो अगर उसके खिलाफ हमने सवाल उठाया, कांग्रेस ने सवाल उठाया पार्लियामेंट में कि हाँ जी हमारे अंदर हम यहाँ पे थे, एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कुछ भी हो सकता था, वो गैस कनेक्टर की जगह पॉइजनस गैस हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो उस सवाल को पूछने पे उनको सस्पेंड किया गया, अपोजिशन के करीब 150 एमपीज को सस्पेंड किया गया। तो अगर ये सवाल को पूछना गलत है तो हम ये गलती करते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे सवाल गवर्नमेंट से कि आप अगर हम एमपीज को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आम लोगों को, जो आम लोग हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो। आप तो वहाँ पे तो टोटल ग्राउंड लेवल पे आपका फेलियर है टोटल। तो इसलिए हम इस जो उनको
सस्पेंड किया है, तो इस उनके उस सस्पेंशन के आगे रिवोक करने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो पार्लियामेंट में हमारे जो एमपीज़ हैं जिनको सस्पेंड किया गया, ये साफ साफ दिखता है कि ये जमहूरियत का एक कत्ल हो रहा है। एक ही तरफ पार्लियामेंट चलाई जा रही है, ज़बरदस्ती बिलें पास की जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं देखने में अगर आप देखें तो ये जमहूरियत का साफ साफ नज़र आ रहा है कि जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। आप देखिए कि ये काले कानून रोज़ ब रोज़ ला रहे हैं, इन काले कानूनों को लोगों पे थोपा जा रहा है, जिससे लोग भी अब तंग आ चुके हैं। खेल को बढ़ावा देने के मकसद से रियासी में हेरिटेज पब्लिक स्कूल में 2 दिन का स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर हेरिटेज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रविंद्र बाली ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्पोर्ट्स इवेंट किया गया। इसमें तमाम विद्यार्थियों को खेल की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी आगे आए। इस अवसर पर नवनियुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवनदेव सिंह, रमेश गिरी, गोकुल शर्मा, रोमेल सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। तो धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत ही अच्छा लगा। स्कूल में मैं पहले भी इनके एनुअल फंक्शन में भी 1-2 बार आया, और आज जो इनका हर साल दिसंबर महीने में स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो आज उसमें 2023 का जो दिसंबर का लास्ट महीना चल रहा है, 2 दिन का इवेंट हुआ, जिसमें बच्चों ने अलग अलग गेम्स में जो सेमीफाइनल में पहुंचे थे, आज उनका फाइनल हुआ। और अलग अलग गेमें, खो खो, म्यूजिकल चेयर, इस तरह की गेमें खेली। छोटे छोटे बच्चे थे, तो अपना बचपन याद आ गया कि हम भी जब स्कूल में होते थे तो इस तरीके से खेलते थे। बहुत अच्छा लगा, और मैं स्कूल के पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे कार्यक्रम में आने का मौका दिया, और इनको बधाई देता हूं कि इनका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है। देखिए, हेरिटेज पब्लिक स्कूल जो है, इसमें मैंने देखा है कि हर तरह की एक्टिविटी में ये काम करते हैं। जैसे इन्होंने म्यूजिकल में इनके बच्चे जो हैं, मैंने देखा, डांसिंग में इनके बच्चे देखे, और गेम्स में भी ये बच्चे देखे। तो मैं ये आपके माध्यम से हर पेरेंट को ये सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहाँ पर अपना कीमती समय निकाला और आज यहाँ पर जो हमारा 2 दिन का ये जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, इसको आप कवर कर रहे हो। तो राहुल जी, जैसे आपने प्रश्न किया, तो मैं बताना चाहूंगा, क्या है कि बच्चे आज की जो दुनियादारी है, इसमें पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि अपने बच्चों को केवल पढ़ाई की तरफ ही मोटिवेट करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा 100 में से 100% लाए, अगर 1 भी % कम होता है तो उनको इस बात का दुख होता है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि स्पोर्ट्स की तरफ भी हमें अगर जाएं तो वहां भी एक नाम कमाने के लिए बहुत बड़ा एक फील्ड है। जैसे आज हम क्रिकेट्स की बात करें, विराट कोहली, और जैसे हमारे सामने रोहित शर्मा की एग्जाम्पल है, तो ऐसे ही जैसे लड़कियों में सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, तो ये जो अपने टाइम पे जो स्टूडेंट्स रहे। हंदवाड़ा की रहने वाली क्रालगुंड इलाके की कश्मीर की बहादुर महिला बिल्किस आरा सभी के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने आज SMHS अस्पताल श्रीनगर में अपना 34वां रक्तदान किया। बिल्किस आरा पिछले 2-3 वर्षों से ब्लड डोनर्स हंदवाड़ा विंग के साथ पंजीकृत हैं, और इस दौरान सभी ने उनकी मंगलमय और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की, और उनके इस बहादुरी भरे कारनामे को भी सभी ने सलाम किया। फोटो भी क्लिक करना, तो अपने फोन से फोटो क्लिक करना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिल्किस आरा है और मैं एक आशा वर्कर हूँ ब्लॉक लंगेर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। मेरा हो गया आज 34 वाला पॉइंट। मैं अच्छा फील कर, मैं चाहती हूँ, जैसे मैं सामने आती हूँ हर 3-4 महीने के बाद मैं अपना खून देती हूँ। मैं चाहती हूँ हर एक लड़की और लड़के आ जाए और अपना खून का अतिया दे दे, क्योंकि खून देने से हम पहले खुद की जान बचाते हैं। ऐसे में कि हर पहले मतलब टेस्ट होता है तो हमें ये पता चलता है हम खुद ठीक है।
लिए, मेरी बेटी के लिए एक सबक है कि वो भी आगे आए और बिल की जैसे आज उन्होंने 36 अपना प्रिंट दिया, तो दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड। We requested them. Thank you. रिफत भाई मैं फोन करूं? ओके। विजयपुर के जख क्षेत्र में बीती रात को हार्डवेयर स्टोर में चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान के मालिक प्रहलाद सिंह पुत्र सरदारी लाल ने बताया कि जब सुबह दुकान का शटर खोला तो दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ था और दरवाजे टूटे हुए मिले। उन्होंने बताया कि चोर ऊपर वाली दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और 3 लाख और कैमरे का डीवीआर लेकर रफू चक्कर हो गए। तो वहीं दुकानदार द्वारा इस घटना की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन विजयपुर में दर्ज करवा दी गई है और पुलिस विभाग से अपील करते हुए उन्होंने चोरों की धरपकड़ करने और चोरी बरामद करने की गुहार लगाई। कब ये वाकया हुआ और कितना नुकसान हुआ है, क्या मांग करोगे? सर मैंने सुबह जब 7:15 बजे दुकान खोली तो देखा सामान थोड़ा बिखरा हुआ था। मैंने अंदर आके वो भी टूटे हुए थे। थोड़ी कैश की कोई 2.5-3 लाख हो गया, यानी किसी को देने की किसी को। सुबह के देखा वो कैश नहीं थी और जो कैमरे थे डीवीआर वो भी निकाल के ले गए। कैसे इंटरव्यू चोर कितना नुकसान क्या हुआ है? 2.5 लाख कैश, बस कैश ही लेके गए और कुछ नहीं है, बाकी डीवीआर लेके गए हैं और एलसीडी को चोरी। तो क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन? पुलिस से यही प्रशासन मांग करते हैं कि चोरों को पकड़े और आगे हमने देखा कि जख में बड़ी बार चोरियों की वारदातें सामने आई। कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले। पहले भी चोरी पहले भी छोटी मोटी चोरी हुई है, तो ये बरामद होनी चाहिए चोरी। एक अभूतपूर्व उपलब्धि में बारामूला के सिंहपुरा इलाके के डॉक्टर कोसर बख्शी चंद्रमा की सतह पर जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने वाले कश्मीर घाटी के पहले और जम्मू कश्मीर के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए डॉक्टर बख्शी ने साझा किया, उन्होंने 6 जुलाई 2023 को बोली के लिए आवेदन किया था और उन्हें प्राप्त एक विज्ञप्ति के अनुसार उनकी बोली 12 सितंबर 2023 को समाप्त हो गई। हंदवाड़ा में ARML लैब्स के CEO के रूप में कार्यरत डॉक्टर बख्शी ने कहा कि मैं इस उपलब्धि से काफी प्रसन्न हूं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो ये न्यूज ब्रेक हुई आज, आई बिकम द फर्स्ट कश्मीरी हु बाय अ लैंड ऑन मून, जिसको जो मून पे जो लैंड है वो अलॉट हुआ है। इसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था जब चंद्रयान 3 इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया। तो उसके बाद ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ये चीज के लिए अप्लाई करता हूँ, इस बिड में अप्लाई करता हूँ। अपना प्रोफाइल, जैसा कि आप सब जानते हैं, दैट आई एम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, आई एम अ नेशनल अवार्ड विनिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। तो इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस चीज की वजह से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि दैट आई शुड गिफ्ट समथिंग टू माय बिलव्ड फादर, जिसकी वजह से आज जो कुछ भी हूं मैं लाइफ में, तो अपने पापा की वजह से ही हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने पापा को गिफ्ट करने के लिए मैंने ये जो स्टेप था इसके लिए बिड की थी और इसके लिए अप्लाई किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आज तकरीबन 3:30 के आसपास आई रिसीव द कंफर्मेशन और ये अप्रूव हो गया और मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स मिले, ताकि मैं उसको जमीन पे भी बहुत सारे गिफ्ट्स दे सकता था। इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह देता भी हूँ, बट मैं वो कर्ज कभी भी उतार नहीं सकता हूँ जो पापा ने मेरी लाइफ में मेरे लिए किया है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।